अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ कैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं आप तमाम लोगों के साथ बर वक्त शेयर कर सकूँ। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2023 का दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 9 अप्रैल को कंडक्ट होना है। इससे पहले जनवरी 22 को एक लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है और दूसरा जो लॉ एडमिशन टेस्ट है वो 9 अप्रैल को कंडक्ट होना है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 मार्च है। लैट से रिलेटेड स्टूडेंट्स के जहन में जो भी कन्फ्यूजन थी उनको प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं और आज के इस वीडियो में मेरा जो प्राइमरी गोल है वो आप तमाम लोगों के साथ जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर करना है कि किस तरह से आप लॉ एडमिशन टेस्ट को घर बैठ के खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो इस टाइटल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, मेरे चैनल पर स्पेसिफिकली मिलेंगी जो कि आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देंगी, लेकिन स्टिल मैं एक जो है ना एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट की तरफ आप तमाम लोगों की तवज्जो दिलवा कर आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इस रिमेनिंग टाइम ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी तवज्जो मरकूज करूं उन तमाम सब्जेक्ट्स की तरफ जो कि आप अपने प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड में पढ़ते आए हैं, तो उनमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि लैट से बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग अपने प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड में पढ़ चुके हैं। इसके साथ पाकिस्तान स्टडीज या मुताला पाकिस्तान के नाम से जो सब्जेक्ट हम पढ़ते आए हैं, इस्लामिक स्टडीज या इस्लामियात के नाम से जो हम सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, इसके साथ साथ आप मजमून नवीसी या एस्से राइटिंग को जो है वो हर एक क्लास में तकरीबन कर चुके हैं। क्रिएटिव राइटिंग हम लोग करते आए हैं। तो इसके बाद मैथमेटिक्स का अगर हम तज़किरा करें तो ये तमाम सब्जेक्ट्स हम प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड में पढ़ चुके हैं, माँ सिवाय जनरल नॉलेज के जो डायरेक्टली हमें एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाई गई। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं। तो ये कोई नए सब्जेक्ट्स नहीं है जिनको प्रिपेयर करना आप तमाम लोगों के लिए मुश्किल होगा। अलबत्ता स्टूडेंट्स फिर लॉ एडमिशन टेस्ट को क्यों फेल करते हैं? FSC तो क्लियर की होती है, FA तो क्लियर किया होता है, लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि इस टेस्ट के अंदर आप लोग जानते हैं कि 75 मार्क्स का जो पोर्शन है, यानी कि मेनली जो इन सब्जेक्ट्स में से अंग्रेजी में से, पाकिस्तान स्टडीज़ में से, इस्लामियात में से, उर्दू में से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो है ना आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। इस फॉर्म में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव नेचर का ये पेपर जो है वो 75 मार्क्स तक जहाँ तक कंसर्न है वो नहीं होता। तो उस वजह से अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है तो डेफिनेटली बात है वहाँ से आपका एक नंबर कट जाएगा। दो के यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है जिसका तमाम स्टूडेंट्स को एक एज है, वरना तुक्के लगाने वाले तो जो है वो मेरे हिसाब से 10-12 ही आपके MCQs में आते, लेकिन स्टिल इस वजह से स्टूडेंट उस तरह स्कोर नहीं कर पाते और जो है वो अगेन वो इस चीज़ के हवाले से कंसर्न्ड हो जाते हैं कि फिर उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें पास्ट पेपर्स पर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो तमाम के तमाम क्वेश्चन जो लैट में पूछे जा रहे हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपके वही सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके बेसिकली वही क्वेश्चन या उन टॉपिक्स में से ही पूछे जा रहे हैं जो प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड में आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ कंसेप्ट ठीक ना होने की वजह से हम जो है वो उन सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। अब ब्रीफ सी एक डिस्कशन, एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद मैं उस मेन चीज की तरफ बढ़ता हूं कि एक स्टूडेंट इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 20 मार्च है, तो किस तरह से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है और किस तरह से फिर लॉ एडमिशन टेस्ट में वो मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। देखें, सबसे पहली चीज जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं वो ये होती है कि आपने उसके पास्ट पेपर्स डाउनलोड करने होते हैं। अब सबसे पहले आपने लॉ एडमिशन टेस्ट के अब तक के पास्ट पेपर्स डाउनलोड करने हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक लिंक को यूज करेंगे और आप तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने फिर जिस भी सेक्शन को प्रिपेयर करना है, अब इसके 6 सेक्शंस हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन के, ठीक है। आपने 6 सेक्शंस को जो है वो टॉपिक वाइज या एक लिस्ट वाइज लिख लेना है। उसके बाद आप हर सेक्शन को जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं आज से पाकिस्तान स्टडीज को प्रिपेयर करना स्टार्ट करता हूं, तो पाकिस्तान स्टडीज के जितने भी अब तक मेरे पास पास्ट पेपर्स हैं उनमें से पाकिस्तान स्टडीज के सेक्शन में मैं जाऊंगा, क्वेश्चन को नोटिस करूंगा कि क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में वो किस टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन जो मैंने देखा वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड था, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने देखा वो मार्शल लॉ से रिलेटेड था, तीसरा क्वेश्चन जो मैंने देखा वो हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड था, पाकिस्तान के किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड वो क्वेश्चन कर रहा था। तो अब ये सारे के सारे जो MCQs हैं ये खुद में एक टॉपिक है, ठीक है। मैं इनको नोट डाउन करूंगा और मेरे पास एक बड़ी ही वसी लिस्ट तैयार हो जाएगी कि अब तक लॉ एडमिशन टेस्ट में पाकिस्तान स्टडीज के सेक्शन में एग्जामिनर पूछता क्या रहा है। उसके बाद फिर मैं जाके इंटरनेट को यूज करूंगा और उन फैक्ट्स को सर्च करूंगा स्पेसिफिकली जो उन टॉपिक्स को टच कर रहे होंगे। इस तरह से आप हर एक सेक्शन के लिए रेलेवेंट रिसोर्स इंटरनेट से ढूंढ के खुद ही अपनी रिसर्च करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए जो खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अब सब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ हम जाएं तो आपकी एस्से राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग होती है। स्टूडेंट इसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं, वो कहते हैं कि हमें आती है, हम ये लिख लेंगे। एट द एंड होता क्या है, वो पेपर में
प्रैक्टिस ना करने की वजह से वो टाइम तक मैनेज नहीं कर पाते। मतलब उनका जो एसे राइटिंग है वो लिखना स्टार्ट करेंगे और टाइम ओवर हो जाएगा, पर्सनल स्टेटमेंट वो 10 नंबर की वैसे ही छोड़ देंगे, ऐसे पूरा नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। और एक बच्चा फॉर एग्जांपल उन्होंने 40 स्कोर किया था या 45 स्कोर किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 50 को भी टच नहीं कर पाते। तो दोनों सेक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों सेक्शंस को उतना आपने टाइम देना है जितना रिक्वायर्ड है उनको कंप्लीट करने के लिए। एसे राइटिंग और पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस आपने डेली बेसिस पर करनी है। कुछ टॉपिक्स आपने शॉर्टलिस्ट करने हैं, मैं इसके बाद जो वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा मजमून और एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है और किस तरह से आपने टॉपिक्स अपने लिए शॉर्ट करने हैं जिनको आप प्रिपेयर करके फिर टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो कीवर्ड्स इसी तरह निकालना है जिस तरह से पाकिस्तान स्टडीज के बारे में मैंने बताया, पास पेपर्स को सर्च करके, और उसके बाद फिर आपने डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस करनी है अपने किसी सीनियर को चेक करवाना है, अपने किसी दोस्त को चेक करवाना है, अपने किसी कलीग को चेक करवा लेना है। उससे क्या होगा कि आप अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते रहेंगे वक्तन फवक्तन, और लिखने की वजह से, प्रैक्टिस करने की वजह से आप इंप्रूव करेंगे। ठीक है, और इंप्रूव करने की वजह से अल्टीमेटली जब आप लैट में बैठेंगे, एक तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, दूसरा आप प्रैक्टिस करके आएंगे इसलिए यूज टू होंगे लिखने के, और तीसरा आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपके साथ एक ओवरव्यू के तौर पर डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि वीडियोस मैं काफी ज्यादा बना चुका हूं, हर एक चीज पर मेरे चैनल पर वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं, अपना लैट प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को इस वजह से मैंने अपलोड किया ताकि आप लोग जो है इस चीज से जो है ना आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरह से आपने लैट प्रिपेयर करना है। इसके साथ वो तमाम लोग जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स में इसको क्लियर नहीं कर पा रहे, इस बार आप तैयारी करें, अच्छे तरीके से स्कोर करें इसमें और क्लियर करें। मजीद बना वो तमाम लोग जो मेरी सुपरविजन में लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नजर आ रहा है, आप उसको यूज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पिछले 4 साल से स्टूडेंट्स को अपनी सुपरविजन में भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई कंपल्सन नहीं है। वो तमाम लोग जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, किसी रिसोर्स को की तरफ जाना चाह रहे हैं, वाकई किसी के साथ प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप किसी और की तरफ जाएं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वरना अगर आप इसको खुद प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट 24 घंटे आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल है। जो हमारी क्लासेस हैं वो पेड होती हैं, उसके लिए हम जो है वो कोशिश करते हैं कि बेयर मिनिमम चार्ज करें बच्चों से और उनको ट्रेन करें। लेकिन ये कि अगर आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कोई चीज़ कंफ्यूज करती है तो मेरी टीम हर वक्त अवेलेबल होते हैं आप तमाम लोगों का गाइड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप जो है वो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, मुझसे इन टच आएँ और अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आपके लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।